क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट कहता है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। याद है उसका राइट आंसर आपका बी होगा, उसे हम फसल कहा जाता है। क्या कहा था? फसल कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित रहते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, जितने भी फलीदार पौधे का मतलब हो गया जैसे पल्स प्लांट वाले दाल वाले पौधे जितने होते हैं उसके जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल कौन सी है। तो याद है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जायद फसल। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, जायद फसल। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो याद इसका राइट आंसर बी होगा, शहद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इनमें कौन सा रेशेदार फल है। तो याद इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, एक से अधिक प्रश्न हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न में। यहाँ पर 6 कहता है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तैयार किया बढ़ जाती, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी फसल चक्रण का मतलब होता है एक ही खेत में अलग अलग फसल को रोपना। ठीक है, अलग अलग फसलों को रोपना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद इसका राइट आंसर जोताई कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गाजर घास। याद गाजर घास जो है ये खरपतवार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। इसमें खरीफ फसल का उदाहरण पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर गेहूँ आपका खरीफ फसल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर होगा आपका ई हो जाएगा। राइट आंसर पर क्या उपयुक्त में से कौन नहीं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का था, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसको दौनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा था, दौनी कहा जाता है। जो गांव देहात के लोग होंगे तो उनको दौनी समझ में आता हो कि दौनी क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। तो याद इसका राइट आंसर आपका सी होगा, मिश्रित फसल। याद रखिएगा मिश्रित फसल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, सैल कण और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, अनुपयुक्त में से कौन नहीं। राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई। देखिए दोस्तों हम यहाँ फटाफट आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग जितना हो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कुतरने में सहायता करने वाले दांत निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए होगा, कृदंत। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, निम्न विकल्पों में कौन सा फलदार फसल है। फलदार फसल आपको बताने। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है, निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, साइफन जो है ये आपका जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा। तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 10 और 40 के बीच होगा। याद रखिए 10 और 40 के बीच होगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और 40 वाले टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब उसको मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर 10 और 40 के बीच रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग आता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर सी हो जानी केंचुआ। याद रखिएगा केंचुआ। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, वे पदार्थ जो अपने में से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी, उसको चालक कहते हैं, और जिससे उष्मा नहीं गुजरता उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होता है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोग को ये पर्यावरण अब विज्ञान से, याद रखिए पर्यावरण अब विज्ञान से टोटल 1000 MCQ आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका 21 कहता है, नंबर 21 कहता है, डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में कौन सा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मादा एंडीज मच्छर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी होगा, यानी पोलियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। ठीक, एक तरफ दे रहा है गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 2। तो 2 बस इस ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए होगा, गिलोच। याद रखिएगा गिलोच। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ई हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते रहे हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 का तन्वीन में कौन प्रतिजैविक का उदाहरण है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। पेनिसिलिन, एस्ट्रोप्टेमाइसिन भी होगा, टेट्रासाइक्लिन, सब आपका क्या है? प्रतिजैविक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पैक्टो के थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाश्चुरीकरण किया जाता है। क्या कहता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है सूक्ष्म जीवों के उदाहरण निम्न में से कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सब, यानी ए और बी और सी सभी हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है सूक्ष्म जीव क्या? आपसे पूछा जाएगा सूक्ष्म जीव क्या? तो याद रखिएगा जिस राइट आंसर आपका बी होगा, जिन्हें हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी विषाणु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्गों में बांटा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं? आपसे पूछा है कौन सा जल में घुलनशील नहीं है? तो याद रखिए विटामिन ए। सिर्फ ये याद रखिए बी और सी जल में क्या घुलनशील होता है, बाकी जो भी विटामिन होता है वह जल में अघुलनशील होता है, वह फैट में घुलनशील होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ 36 कहता है कवक क्या? आपसे पूछा है कवक क्या? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है गाय में खुरपका और मुँह पका रोग किससे होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, बी हो जाएगा, यानी वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है कौन सा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी यानी लाइनन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है तो याद रखिए सेलुलर। देखिए दोस्त यहाँ पर से हम समझा दें बस आपको क्वेश्चन का आंसर, बस कम समय में ज़्यादा आपका रिविजन हो। ठीक है, मतलब हमको 1000 क्या करना है आपको कंप्लीट करवाना है, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस इसी तरह से बनाए रखें, स्पीड को अपना बनाए रखें। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आता है पॉलीथिलीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। याद रखिएगा थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आता है सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो यानी कागज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है टेफ्लॉन क्या? आपसे पूछा है टेफ्लॉन क्या? तो याद रखिए संश्लेषित रेशा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है बेकेलाइट क्या? आपसे पूछा है कि बेकेलाइट क्या? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। याद रखिएगा थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो यानी उसको बोलते हैं हम लोग